हम जब भी प्रार्थना करते हैं तो अक्सर भगवान से कुछ ना कुछ मांगते ही हैं। लेकिन चलिए आज श्रीपुरम स्वर्ण मंदिर की एक ऐसी प्रार्थना को समझते हैं जो मांगने से नहीं बल्कि देने की भावना से शुरू होती है। ये प्रचुरता और विनम्रता के बीच एक बहुत ही खूबसूरत संतुलन की प्रार्थना है। देखिए, प्रार्थना की शुरुआत ही कितनी अलग है, कितनी चौंकाने वाली है। माँ महालक्ष्मी, मैं यहाँ आपसे और अधिक मांगने नहीं आया हूँ। ये पहली पंक्ति ही हमें ये बता देती है कि ये कोई साधारण प्रार्थना नहीं है। ये स्वार्थ से कहीं परे किसी और गहरे उद्देश्य के लिए है। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर ये प्रार्थना अपने लिए नहीं है तो फिर किसके लिए है? और यहीं पर इसका पहला और सबसे खूबसूरत पहलू हमारे सामने आता है। ये उन सभी के लिए एक प्रार्थना है जो हमसे किसी भी तरह से जुड़े हैं। प्रार्थना आगे कहती है, वे जो स्थिरता, शांति और सही दिशा की तलाश में है, मैं उन सभी को आपके चरणों में रखता हूँ। सोचिए, ये सिर्फ दूसरों के लिए सोचने से कहीं ज्यादा है। ये तो उनकी चिंताओं और उनके संघर्षों को पूरी तरह से माँ को समर्पित कर देने का भाव है। अब यहाँ से प्रार्थना एक बहुत ही गहरे मनोवैज्ञानिक सिद्धांत की ओर बढ़ती है। ये सिर्फ बाहरी परिस्थितियों को बदलने की बात नहीं करती, बल्कि हमारी जो अंदर की सोच है उसे बदलने पर जोर देती है। ये सीधे सीधे अभाव की मानसिकता पर काम करती है। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर समझाया गया है। प्रार्थना ये नहीं कहती कि उनके जीवन से अभाव दूर करे, बल्कि ये कहती है कि उनके मन से अभाव की सोच को दूर करे। इसका सीधा सा मतलब है कि सच्ची समृद्धि बाहर की चीजों से नहीं आती, बल्कि हमारे मन की स्थिति से शुरू होती। और इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए प्रार्थना संसाधनों को बढ़ाने से ज्यादा जरूरी नीयत की शुद्धि को मानती है। क्योंकि अगर इरादे सही ना हो तो संसाधन भी व्यर्थ हो सकते हैं या फिर नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। यानी चेतना संपत्ति से कहीं ऊपर है। तो फिर ये प्रार्थना किस तरह की प्रचुरता की मांग कर रही है? ये असीमित धन दौलत के बारे में नहीं है। ये एक संतुलित समृद्धि के बारे में है, जहां दौलत एक जिम्मेदारी बनकर आए, बोझ बनकर नहीं। ये जो संतुलित प्रचुरता है ना, वो 3 स्तंभों पर टिकी है। पहला, संतुलन के साथ प्रचुरता हो। दूसरा, जिम्मेदारी के साथ प्रगति हो, यानी सफलता से अहंकार ना आए। और तीसरा, ऐसी सुख सुविधाएं हो जो हमारी चेतना या हमारे विवेक पर हावी रह जाएं। और अब अंत में प्रार्थना अपने सबसे गहरे और सबसे मार्मिक निवेदन पर पहुंचती है। ये धन की मात्रा के बारे में नहीं है, बल्कि उस धन को संभालने वाले हृदय के बारे में है। ये एक विनम्र हृदय की प्रार्थना है। प्रार्थना ये नहीं कहती कि उन्हें बहुत कुछ दें, नहीं, वो कहती है उन्हें बस इतना दें कि वे खुद को दूसरों से बड़ा ना समझें, बल्कि खुद को सुरक्षित और आभारी महसूस करें। सोचकर देखिए, कितनी सुंदर सोच है कि समृद्धि का असली मकसद अहंकार नहीं, बल्कि सुरक्षा और कृतज्ञता का भाव पैदा करना है। और इस पूरी प्रार्थना का जो सार है वो इस अंतिम पंक्ति में छिपा है। माँ, जब उनका जीवन सोने जैसा चमकने लगे, तब भी उनके दिल को विनम्र और हल्का बनाए रखना। मतलब सच्ची दौलत सोना चांदी नहीं, बल्कि एक विनम्र और हल्का हृदय है। ओम श्री महालक्ष्म्याय नमः।